लाइन पे है। लाइन पे ना रुक गया। हाँ जी बोलिए। लाइन पे है, चलिए ठीक है। चलिए तो शराइत उनको बोलने के लिए बोलो, मैं भी शराइत रख रहा हूँ। फिर उसके बाद जो वो इबारत जो है अदाए के बख्शिश का, उस पर जो है वो अपना दावा पेश करेगा, हुक्म लगाएगा, फिर बात होगी इंशाल्लाह। शराइत आपके पास भेजा है ना? शराइत भेजे क्या, मुंह से बोल नहीं सकता वो? हाँ ठीक है ना, दोनों अपना शराइत बताइए। हाँ वही ना, शराइत रख लेते हैं दोनों। तो हाँ बोलिए बोलिए बोलिए, अपने मुनाजिर को बोलिए। ठीक है जी बोलिए हजरत। हाँ, तो मौजू वो लेकर आया ना, तो मेरा देख रहे हैं ना असलम साहब, देख रहे हैं ना, हवाला इसने मुझे भेजा था। असलम भाई इसका है, अब बोल देने दे, अब बोल देने देगा। देखो मेरा मौजू ये लेकर के आया ना। अरे हाँ मौजू, आप पूछिए कि आपने जो हवाला भेजा था क्यों भेजा था। असलम भाई मौजू क्या बोला उसने मौजू क्या बोला? कोई किताब है, हदाए के बख्शिश है ना? के बख्शिश। हाँ तो खामोश रहो यार, अरे खामोश रहो। तो उसने कहा हदाए के बख्शिश, अरे देखो फिर बोल रहा है, देखो ना मैंने बोला था ना, मेरी सुनेगा नहीं, देखिए ये मैंने बोला था ना। भाग जाएगा असलम साहब। एक मिनट, दो असलम साहब देखिए, मेरी बात आप सुन लीजिए, मैंने आपको पहले भी समझाया था कि हदाए के बख्शिश और उसका जो अशार है वो ये है सुनिए ना। कि कसरत बाद किल्लत बेहद दरूद जिल्लत इज्जत बोदे जिल्लत पे लाखों सलाम, ये इबारत इसने मुझे भेजा है। उसी पर अगर ये हिम्मत है इसके अंदर और जरा बराबर गैरत है तो इनसे कहें कि तैयार हो जाओ, इस पर अपना दावा पेश करो। अच्छा, हो गया? और फिर शराइत तय करके बात कर लो। हो गया तुम्हारा? मैं बोलूँ? उसी पर बात। असलम भाई असलम भाई सुनो, मैंने इनकार किया था। जब इनकार नहीं किया जब मैं इनकार नहीं किया, अली का देखो अभी बोल रहा है, अभी बोल रहा है। इनसे बोलो कि शराइत तय कर ले। जब ये इनकार नहीं कर रहा है तो इसका मतलब अरे तो बोलने देना मुझे, शराइत तय करो। जब मेरे से इनकार नहीं है तो मुझे बोलने देना। इनको बोलने हैं, मैंने बोला था ना, इसकी आदत यही है। शर्त नंबर 1, जबकि मौजू मैंने नहीं कहा, इसलिए एक खुद मौजू लेकर आए मेरे मुतालिक, तो मैं उस पर बात करूंगा ना भाई, वही तो बोल रहा हूं मैं, चाहे मौजू तो लेकर आए। तो शर्त नंबर 1 ये असलम से झूठ बोल रहा है। या आप इनसे पूछिए कि इसने हवाला मुझे नहीं भेजा था। अरे वो छोड़िए, तो ये जो हवाला भेजा था तो इसका मौजू हुआ या मेरा हुआ? नहीं वो पहले की बात छोड़िए, अभी शराइत पे पहले का क्यों छोड़ दे, मतलब अब पहले से ये क्यों डर रहा है? मतलब इसको अगर खौफ है। देखो ये बोलने दे, नहीं बोलने देगा असलम भाई, बोलने नहीं देगा। नहीं, मुझे बोला था ना, ये बोलने नहीं देगा, ये बोलने नहीं देगा, चिल्लाएगा ये। मैं बोला ना कि अली असगर ये आपका मुनाजिर बड़ा मक्कार है, बड़ा झूठा है, डरपोक। अरे शराइत बोलूं कि नहीं बोलूं? बात करोगे तब ना। शराइत बोलूं मैं? अरे तो नहीं, तो फिर ये झूठ क्यों बोल रहा है? क्यों कह रहा है कि अरे तू मौजू तूने नहीं बताया, मेरा मौजू क्यों बता रहा है? तो मौजू तूने नहीं बताया मौजू। अब हवाला भेजने के बाद इतना खौफ और डर लग रहा है कि आप कह रहा है अरे अली असगर बात तो कर लेना, शराइत सुन तो लेना, तेरा शराइत सुन तो लेना, सुन रहा है, तुम्हें गैरत आनी चाहिए। शराइत सुन तो लेना, फिर देख तेरी धज्जियां कैसे उड़ाऊंगा। शराइत सुन तो लेना, नहीं सुनेगा शराइत। अगर तुम अली असगर हो और तुम जो है झूठे मक्कार कज़्ज़ाब, झूठे खुदा के झूठे पुजारी नहीं हो, तो फिर तुम हिम्मत करो ना कि हवाला हाँ मैंने भेजा है, ये दावा है मेरा, ये हुक्म लगता है, बोल है हिम्मत। अरे सुनिए, बोलूं मैं? अरे मैं बोलूं? अरे आपका मुनाजिर अली असगर ये जो है ना, देखो आपका मुनाजिर जहर का समंदर पी जाएगा। अरे अपना मौजू तस्लीम नहीं करेगा वो कि ये मैंने भेजा है, मेरा ये दावा है, मेरा ये बोलो। अरे मैं बोलूं? करेंगे ना, चलिए ठीक है, आप पर मैं एतबार कर रहा हूँ। बाकी आपके अब खामोश रहेगा तू, अब तू खामोश रहेगा। हाँ, आप 2 मिनट आप चुपचाप रहिए, इनको बोलने दीजिए। 2 मिनट आप हाँ। तो फिर मैं फोन काट दूंगा, ठीक है? हाँ, अगर अब बोला ना, मुझे बोलने नहीं दिया, फोन काट देना। देखो 2 मिनट के बाद उनको आप चुप कराइएगा। हाँ ठीक है। हाँ, ये बोल रहा है कि तूने हवाला नहीं भेजा था। मैंने हवाला भेजा था, लेकिन हवाला मौजू नहीं होता, हवाला दलील होती है, मौजू अलग चीज़ है। हवाला मैं भेजा हूँ, मौजू तुम लेकर आए हो। इसको इतना पता नहीं है हवाला किसे कहते हैं, मौजू किसे कहते हैं। हवाला को मौजू बता रहा है। खैर, शर्त नंबर भेज रहा हूँ मैं। शर्त नंबर 1, मुद्दई दावा मा हुक्म के पेश करेगा। नंबर 2, 3-3 मिनट की टर्न रहेगी।
दरमियान में जो किसी बहाने से बोलेगा उसकी और उसके धर्म की शिकस्त होगी। ठीक है असलम भाई, जो मैंने भेजा आपको वही है, वही शर्त पढ़ रहा हूँ। नंबर 3, जो भी दलील पेश करेगा सबसे पहले मद्दे मुकाबिल के पर्सनल नंबर भेजना होगा, फिर पढ़ना होगा, फिर मद्दे मुकाबिल को भी पढ़कर सुनाना होगा। जो नहीं सुनाएगा उसे ऐलान करना होगा कि वो जाहिल है। ठीक है, जी जी यही शर्त भेजना आपने। जी हाँ, दोनों तरफ से सदर मुनाजिर तय किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी होगी कि वो दोनों को वक्त की पाबंदी बताएगा और बीच में बोलने वाले की शिकस्त का ऐलान करेगा। और शराइत की मुखालिफत करने पर शिकस्त का ऐलान करके मद्दे मुकाबिल को फ़ोन काटने का इख्तियार होगा। नंबर 6, दोनों फरीक बदकलामी बदतमीज़ी फ़रीक या फ़रीक के अकाबिर के साथ किसी तरह की बेअदबी नहीं करेगा और न शिकस्त होगी। ठीक है, हो गया। हो गया आपका। और नंबर और एक बोल दूं, और जो इबारत भेजेंगे दोनों को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, आपको 2 मिनट हो गया, दिन को बोलने दीजिए। हाँ चलो, मैं हो गया। चलिए क्या कहते हैं असलम साहब, हाँ बोलिए। इन्होंने कहा कि मौजू और होता है, हवाला और होता है। हवाला बतौर दलील पेश की जाती है। तो आप इनसे पूछिए, मेरा मुतालबा इनसे कि इसने किस दावे के तहत ये दलील पेश की थी, इतना मुझे बता दीजिए। ये जान छुड़ा के भागना चाहता, मुझे पता है ये जहर का समंदर पी जाएगा, बेमौत मारा जाएगा। इसके बाद मैं शराइत तय करूंगा। इनसे पूछिए कि ये किस दावे के तहत ये दलील पेश की थी। मक्कार कज़्ज़ाब चलो थी। बोलूँ मैं पूछिए पहले किस दावे के तहत इसने ये हवाला पेश किया था। अब पूछिए असलम साहब इनसे, अभी मैंने शराइत तय नहीं की है। हाँ तो बोलिए। अब मेरा 2 मिनट रहेगा, उसका हो गया, मेरा 2 मिनट रहेगा। ठीक है, 2 मिनट नहीं रहेगा। देखो मुझे बोलने नहीं देगा। हाँ, अरे भाई मुख्तसर सा सवाल है। इसने कहा कि दावे के तहत दलील पेश की जाती है, मैंने हवाला पेश किया था, बतौर दलील पेश किया था। तो इसको बताना चाहिए ना कि किस दावे के तहत ये दलील तुमने पेश की थी, जबकि हकीकत यही है कि इसने दावे के तहत नहीं, ये हवाला मुझे भेजा था इसलिए ताकि इस पर बात करे। चले ठीक है, अब मैं शराइत तय कर रहा हूँ। ठीक है, आपका अब जो है इस मौजू पर ये बात नहीं कर सकता, इसकी औकात नहीं है, आपने देख ली है जो है इसकी जहालत। हो गया तुम्हारा 2 मिनट। नहीं, मैं शराइत तुम्हारा 2 मिनट हो गया है। बोला मैंने तुम्हारा उसको खामोश करो असलम भाई, खामोश कराओ। इस तरह गालियां दे करके, वो बदतमीजी करके, अब खामोश कराओ असलम भाई उसको। उसका दावा क्या है, ये दावा पेश करेगा, हुक्म पे लगाएगा, उसके बाद शराइत तय करके बात करेगा। जब ये तैयार हो जाएगा आप मुझे फोन कीजिएगा, वरना आप समझ लीजिए कि आपका ये मुनाजिर झूठा है, कज़्ज़ाब है, अपने भेजे हुए हवाले से डरता है। ठीक है, तो आप इनको तैयार करके फिर आइएगा मेरे पास। तैयार हूँ मैं, अपना दावा तैयार हूँ मैं, करने का तैयार हूँ मैं, दावा भी पेश करूंगा। क्या कहते हैं, हुक्म लगाने का काबिल हो जाए। मैं तैयार हूँ, दावा पेश करूंगा। तो हाँ तैयार है तो चल ठीक है। तो मतलब इस पर हुक्म लगाएगा, दावा पेश करेगा। ये तुम्हारा मौजू है ना, तुमने भेजा था मुझे ना, इसको मानता है। हाँ चलो ठीक है, माशाल्लाह। 1 मिनट। ठीक है, तो जब 2 मिनट में बोल रहा हूँ रुकने के लिए, तो आप रुक क्यों नहीं रहे? नहीं तो पहले ये मान नहीं रहा था ना। कैसे नहीं मान रहा? मैंने कब नहीं माना, बोल कब नहीं माना? मैं शुरू से मान रहा हूँ, तू ही भाग रहा है। नहीं था, मैंने दलील के तहत पेश की थी ये इबारत। अब कैसे आ गए लाइन पर? अब बोलूं मैं, अब मैं बोलूं? चलो तो जब दोनों इत्तेफाक कर चुके, अब तुमने तस्लीम कर लिया कि ये मेरा मौजू है, मैंने इबारत भेजी है, तो अब शराइत तय करते हैं। तुम अपना दावा पेश करो, हुक्म लगाओ। कितने मिनट बोलोगे तुम? कितने मिनट? जब 2 मिनट तय हो गया, तुम कितने मिनट बोलोगे तुम? नहीं, अरे तो बात शुरू होगी तो फिर दो पता नहीं, तुमने क्या बोला था? 2 मिनट बोलने, तुमने खुद तस्लीम किया 2 मिनट बोलने के लिए हैं? देखिए असलम साहब, इसने झूठ बोला, मक्कारी की, तो मैंने खुलासा किया। मैं अभी आपसे बात ही नहीं कर, मैं तो फोन काटने वाला था, इसलिए कि जब काटोगे तुम, फोन काटोगे। मैं आज फ्री हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने कहा कि असलम भाई खामोश कराओ उसको यार, हो जाए तो आप असलम भाई खामोश कराओ उसको यार, डर के मारे ये जो है तैयार हो गया। असलम भाई खामोश कराओ उसको, तो शराइत तय करते हैं ना। असलम भाई खामोश कराओ उसको। अपनी शर्तें रखिए, अब मैं अपनी शर्तों को रखता हूँ। खामोश रहोगे तब ना बोले जा रहे हो। अरे नहीं, अरे फिर मैं नहीं सुना, ये
डाली डाली पे बैठना, इसीलिए तो मेरे नाम से एक हफ्ता है। एक मैं मिनट, इसको घर से भागने ही नहीं देता हूँ। एक मिनट, आप चुप रहिए। अब मैं बोलूं? नहीं, चुप नहीं रहेंगे। अरे कैसी बात है, आप जब ये कबूल कर लिया है कि मेरा मौजू है, तो अब शरारत नहीं रखूंगा, शरारत नहीं रखूंगा। चलो शरारत रखो। शरारत रखिएगा, पहले इनको हाँ, तो कब रखूंगा? इसने अपनी शर्तें रखी है ना। हाँ, तो आप तो मैं अपनी शर्तों को नहीं रखूं? हाँ बोलिए अपनी शर्त बोलिए। हाँ, चलो मेरी शर्त है, अब 2 मिनट टाइम शुरू होता है, ठीक है? देखो, देख लिया अपना बोल करके 2 मिनट। 2 मिनट नहीं लूंगा इंशाल्लाह, उससे पहले ही अपनी शर्त पूरी कर लूंगा, ठीक है? हाँ ठीक है, 2 मिनट बोलिए। हाँ, सुनो देखो, मेरी जो पहली शर्त है वो ये है कि मुद्दई अली असगर अपना दावा माहौक को पेश करेगा, फिर उसके बाद सबसे पहले तहकीकी दलील पेश करेगा, तहकीकी जवाब देगा, उसके बाद इल्जामी जवाब देने का हक हासिल होगा। दूसरा सवाल कि जब ये हवाला पेश करेगा तो अकाबिरीन से मोतबर उलमाए दीन से हवाला पेश करेगा, लेकिन अगर मद्दे मुकाबिल एतराज करेगा तो फिर मुद्दई को हवाला भेजने वाले पर यह लाजिम होगा कि वो साबित करेगा कि ये मोतबर आलिम दीन का हवाला है या अकाबिरीन का हवाला है। नंबर 3 के टाइम की दोनों पाबंदी करेंगे, और जो हवाला भेजा जाएगा उसको एक ही हवाला एक वक्त में भेजने की इजाजत होगी, यानी कि एक साथ 10 हवाला नहीं भेजा जा सकता। एक वक्त में एक हवाला भेजा जाएगा, जब तक उस पर पूरी बात न हो जाए, उन पर जो एतराज किया जाएगा उस एतराज को दूर न किया जाए, तब तक जो है दूसरा हवाला भेजने की इजाजत नहीं होगी। नंबर 4 कि कोई ऐसी शर्त जिसमें इत्तेफाक न हो, तो अगर कोई जबरदस्ती करे कि नहीं मुझे रखना ही है ये शर्त ना इत्तेफाकी के बावजूद, तो उनको अपने अकाबिरीन से, अपने मसलक से ये साबित करना पड़ेगा कि हमारे अकाबिरीन और हमारे मसलक के रूह से ये जो शर्त है बिल्कुल दुरुस्त है, सही है, ठीक है? और नंबर 4 या 5 के जो शख्स मौजू से हटेगा, सवाल का जवाब दिए बगैर इधर उधर की बात करके भागने की कोशिश करेगा, जान छुड़ाने की कोशिश करेगा, उनकी शिकस्त होगी और शिकस्त का ऐलान करके फोन काट दिया जाएगा। जी हो गया आपका 2 मिनट। हाँ, तो मेरे इन तमाम शर्तों के साथ अली असगर की तमाम शर्तें मुझे मंजूर है। क्या मेरी शर्तें अली असगर को मंजूर है? हाँ ठीक है, जवाब 2 मिनट। नहीं, आप उनसे बुलवाइए, मंजूर है? अब खामोश लो। नहीं, मंजूर है वो, हाँ करें या ना करें। खामोश, मुझे बोलने दो। तुम कब से बोल रहे हो? साहब आप उनसे मतलब वो क्यों नहीं, हाँ करने में क्या जाता है? अगर मेरा 2 मिनट दो, मुझे 2 मिनट दो। नहीं, 2 मिनट नहीं, मंजूर है या नहीं वो भाई ये अपनी बात करेगा, ये मर जाएगा। ये कब से बोल रहा है? मुझे बोलने नहीं दे रहा है, कब से बोल रहा है? मेरी शर्तों पर हाँ नहीं करेगा। मुझे 2 मिनट दो, फिर मैं अपनी बारी में बोलूंगा। तुम बोलते रहो तुम। असलम भाई मैंने बोला था ना, असलम भाई मैंने बोला था ना, असलम भाई कि बोलने नहीं देगा। ये मौत नहीं नजर आ रही इनको, तो ये मेरे शर्तों को मान ले। मैंने इन शर्तों के साथ इनके तमाम शर्तों को कबूल कर लिया है। अरे हाँ, इनको बोलने तो दो। अरे बोलने तो क्या मतलब, हाँ ना नहीं बोल सकता ये। उसके बाद इसको 2 मिनट अलग से टाइम दिया जाएगा। ये हाँ कह दे कि हाँ मुझे मंजूर है या ना मंजूर है, उसके बाद इसको अलग से 2 मिनट का टाइम दिया जाएगा। एक शर्त मंजूर नहीं है, एक शर्त मंजूर नहीं है। जवाब कहाँ भाई? यहाँ तो शर्तों के बारे में पूछा जा रहा है कि मंजूर है या नहीं है, अभी सवाल कहाँ हुआ है? अरे मैं कुछ बोलूँ कि नहीं बोलूँ? ठीक है। अरे तो नहीं, हाँ या ना बोले? नहीं, हाँ ना नहीं, यहाँ 2 मिनट तय है, 2 मिनट तय है, हाँ ना नहीं, 2 मिनट तय है, 2 मिनट तय है। तू बोलते रहा नहीं। हाँ तो बोलते रहा। शर्त मंजूर है मेरी। 2 मिनट मुझे 2 मिनट दे। 2 मिनट तूने खुद तय किया है, 2 मिनट का क्या मतलब है भैया? तूने खुद तय किया है 2 मिनट। घबराहट किस पर है देख, ये काम चलो ठीक है। घबराहट किस पर है देख। असलम साहब कौन पेशाब कर रहा है अपने लुंगी पे? आपको भी मुनव्वर नसबंदी आप समझ लिए, ये कब से बोल रहा है असलम भाई? ये कब से बोल रहा है? बात घुमा कब से बोल रहा है? के दिल को बहलाने के लिए, आपको तसल्ली देने के लिए, ये तो बहुत मुश्किल। असलम भाई खामोश करा उसको यार, उस इबारत को माना। अब ये शरायत की आड़ में असलम भाई खामोश करा उसको, मैंने वहाँ पे भी इसको उल्टा लटका दिया है, खामोश करा उसको। शरायत में भी इसको मैंने उल्टा लटका दिया है। अब अगर इसमें जब दम खम हो जाए कि मेरी शरायत को ये मंजूर कर लेगा, सीधे इसलिए डर से नहीं मान रहा है, डर से सुन नहीं रहा है मेरी बात। एक मिनट। असलम साहब जब ये मेरे शर्तों को खामोश करा उसको, के काबिल हो जाए, कबूल करने के काबिल हो जाए, तो असलम भाई खामोश कराओ। अब भागे गए, अब भागे गए,
अब भागे गए, फंसा है, ये फंसा है, शराइत में फंसा है ये। वो तो लोग सुन लेंगे, एक और फंसा है। तो भाग, मुझे बोलने देना, आसान सी बात है, मुझे बोलने देना तू। तय की मैंने इससे इतना पूछा कि मंजूर है या नहीं है, इसको मौत आ गई, इतना नहीं तो कहता 2 मिनट बोलूँगा मैं, मंजूर है। अब कितनी बड़ी जिल्लत है ये दया बना के लिए, मुझे मेरी सुनेगा, मौत से भी बदतरीन। मैं जवाब दूँ, मैं जवाब दूँ? दया बना के लिए जवाब मत दे, तो मंजूरी दे, नहीं जवाब नहीं लेगा ये मंजूरी दे, वरना जहर का प्याला पी के मर। जवाब नहीं लेगा ये फंसा है, तड़पा तड़पा के ये फंस गया है असलम भाई, ये फंस गया है असलम भाई। साहब इनसे बोले कि असलम भाई, को मंजूरी इसने जो बोला है ना असलम भाई, इसने जो बोला है ना कि अकाबिर ने साबित करना पड़ेगा, ठीक है, तो अब ये फंसा है, इसलिए इसने मुझे कहा कि 2 हवाला एक साथ में भेज नहीं सकता, एक ही हवाला भेजना पड़ेगा। तो अब मैंने उसको लिख कर भेजा है, एक हवाला भेजना है, 2 हवाला नहीं है, तू अपने अकाबिर साबित कर। तेरे किस अकाबिर ने कहा है कि मुनाज़रे के मैदान में गुफ्तगू के दौरान 2 हवाला दे नहीं सकता, एक हवाला दे सकता है? तू अपने अकाबिर साबित कर, मैंने लिख कर भेजा, इसलिए फंसा है ये अकाबिर की बात करके फंसा हुआ है, इसलिए मुझे बोलने नहीं दे रहा है। करने के अच्छा, अरे तो मानो ना कि ये नहीं मानना है, ये शर्त मंजूर है, ये नहीं मंजूर है, वो तो बोलने कहाँ दे रहा है तू मुझे? तू मुझे बोलने कहाँ दे रहा है? क्या हाँ। तो मुझे बोलने कहाँ दे रहा है तू? बोले जा रहे हो। अच्छा, चलो ठीक है, आप बताओ कौन सी शर्तें मंजूर है, कौन सी मंजूर नहीं है। हाँ, मिनट इनको टाइम दीजिए, ठीक है? 2 मिनट नहीं, अभी 2 मिनट देना पड़ेगा, 2 मिनट देना पड़ेगा। 2 मिनट नहीं देगा तो मैं तेरी बात सुनूंगा नहीं, क्यों कि तू फंसा हुआ है। तूने कहा कि मुद्दई दावा माहकम के पेश करेगा, मैं पेश कर दूंगा, तहकीकी दलील पहले, तहकीकी दलील दे दूंगा मैं, ठीक है। लुटी हुई इज्जत आपके सामने बचाने की कोशिश कर रहा है। अब झूठ बोल करके इसको भागना है, तो इसलिए चाहता है कि मैं बोल के भाग जाऊं, मगर कहीं पकड़े ना, मैं पकड़ा ना जाऊं। 2 मिनट तय है, 2 मिनट बोलो, तू बोलेगा, भागेगा कौन? अगर ये कहेगा कि ये शर्त जो है मुझे मंजूर नहीं, हाँ बोल रहा हूँ सुन, इतना तो हक हासिल हाँ बोल रहा हूँ सुन, क्यों मंजूर नहीं हाँ बोल रहा हूँ सुन, हाँ बोल रहा हूँ सुन, हाँ बोल रहा हूँ सुन, है? इसने कहा कि ये शर्त मुझे मैं बोल रहा हूँ सुन। कि एक साथ एक हवाला भेजा जाएगा, 2 हवाला भेजा नहीं जाएगा, ये किस अकाबिर ने लिखा। अच्छा, इसमें बुराई क्या है? हाँ तो बता रहा हूँ सुन। कि ये इसमें हिकमत ये है कि एक हवाला जब भेजता है बंदा, तो बंदा उसको सही से उस पर बात कर ले, यानी कि जो हवाला भेजेगा तो सामने वाला उस पर तनकीद करेगा, फिर जब भेजने वाला जवाब दे देगा तब जाके उसको। कितने मिनट बोला तू? तो कितने मिनट बोला तू? तू कितने मिनट बोला? अली असगर को पता है कि मैं झूठा हवाला भेजता तू हूं। कितने मिनट बोला तू? अगर मुनव्वर नक्शबंदी पकड़ कर लेगा, हाँ। फिर तो मैं जिंदगी भर तू तो पकड़ करना, तुझे वो इख्तियार दिया है, पकड़ करना तू, इसलिए तू पकड़ करना तू, तो मतलब ये अरे तो पकड़ करना तू। ये जान छुड़ाने की कोशिश कर रहा 15 मिनट तक बोला, 15 मिनट बोल रहा है, 15 मिनट बोला तू, 15 मिनट बोला तू, है। अरे 15 मिनट क्या, तू 1 मिनट मेरे सामने नहीं बोल पाएगा। तो मुझे बोलने कहाँ दे रहा है तू? क्या ये बहाना, मुझे बोलने देना, झूठ, मगर तुझे मैं झूठ बोलने दूं, मैं बोलूं? ये बहाना बनाने दूं, तो तू असलम भाई खामोश कराओ उसकी यार, जाके के मत पूछ। खामोश कराओ यार। तुझे पर गिरफ्त करूं मैं, पकड़ लूं और तेरे दुम पे पैर रख दूं, नस पे हाथ रख दूं, तो तब तू पागल हो जाता है, बावला हो जाता है। एक मिनट में एक बात बोल रहा हूँ, ऐसे बात होते रहेगी, रात भर बात करेंगे तो भी कोई मतलब वही मैं कह रहा हूँ ना कि भाई शरायत मेरी जो जिस शर्त पर इसने एतराज किया है, इसमें क्या बुराई है? तो बताओ ना मैं, इसमें बुराई क्या है? अरे बताऊँ ना मैं। एक जाहिल आदमी। हाँ बताओ क्या बुराई? हाँ चलो सुनो, खामोश सुनो, हाँ सुनो। पहली शर्त तुमने कहा है कि मुद्दाई दावा माहुकम के पेश करेगा, ठीक है, तो ये शर्त मंजूर है मुझे, मैं दावा पेश कर दूंगा हुक्म के साथ, ठीक है। दूसरा तुमने कहा है कि तहकीकी दलील पहले पेश करेगा, बिल्कुल, पहले मैं तहकीकी दलील पेश करूंगा, बाद में इल्ज़ामी, ये मुझे मंजूर है। अब तीसरी बात तुझे कहा है कि अकाबिर से साबित करना पड़ेगा, ठीक है। तो पूरी बात बोलो, पूरी बात। अब देखो यार, फिर बोल रहा है बीच में। तो पहली बात, अरे बोलने देना मुझे। मेरी कमजोरी है, भूल गए तो मैं बता रहा हूँ। हाँ बोल। मैंने कहा कि कोई ऐसी शर्त हाँ अगर रखना चाहे जिसमें हाँ। दोनों का इत्तेफाक न हो, हाँ तो फिर भी अगर एक जिद उसमें कर रहा है हाँ कि नहीं ये हमें रखना ही है, ना, हाँ। ठीक है, तो वो जो है अपने मसलक और अपने अकाबिर हाँ हाँ ठीक, के जो है उसूल से उसको साबित करना पड़ेगा। हाँ साबित, ठीक, कोई बात नहीं, साबित कि नहीं भाई ये करना। रखना ही है। हाँ नहीं तो तुम्हें मतलब तस्लीम कर लिया ना। उसको भी देखना पड़ेगा कि इस शर्त में क्या बुराई है। अरे हाँ तो सुनना, अरे सुनना, बोलो। ठीक है, ये 2 शर्त तुम्हारी मैंने मंजूर कर लिया, ठीक है। अब दावा पेश करूँ मैं? हाँ। नहीं
तो इसको मतलब अच्छा इसको मंजूर नहीं करोगे कि एक बार एक ही हवाला पेश किया जाएगा? हाँ, वो उसी पे बात कर रहा हूँ, उसी पे बात कर रहा हूँ, उसी पे बात कर रहा हूँ। अगर उस पर एतराज करूंगा तो मेरे एतराज पर पहले तुमको जवाब देना पड़ेगा। हाँ हाँ हाँ, जब ठीक तक है, तुम मेरे एतराज पर जवाब नहीं दोगे, अपने भेजे हवाले पर लगाए हुए दाग को साफ हाँ, नहीं ठीक है, करोगे, ठीक है। तो दूसरा हवाला भेजने की हाँ, जवाब दूँ, तुम्हारा खेल चालू हो जाएगा। जवाब दूँ? ये तो फिर तुम्हारा खेल चालू हो जाएगा। अरे जवाब दूँ? भेजे नहीं, एक पर बात नहीं हुई, दूसरा अरे जवाब दूँ? हुई नहीं, तीसरा भेज दिए। अरे जवाब दूँ? इनको जवाब देने दीजिए। जी बोलिए। हाँ, एक ही हवाला। अरे सुन ना। शर्तों को तुमने मंजूर कर लिया है, हाँ, तो अब तुम अपना दावा पेश करो, माफ में पेश करो। चलो ठीक है, माशाअल्लाह, टाइम दिया जाता है तुझे पूरा 2 मिनट। ठीक है, माशाअल्लाह। मेरा दावा ये है तुम्हारा मुजद्दिद तुम्हारी किताब के वसूल से अपने हम मसलक मौलवियों की इबारात दावे से भागना नहीं, ये शर्त में तय है। दावे से भागे तुम्हारी शिकस्त होगी। इनकी शिकस्त तो हो गई। अरे दावा पेश करने दे। इसने कहा मैं बात करूंगा किस पर? हदायत के बख्शिश पर। अरे दावा पेश करने दे ना मुझे। कहाँ भाग रहा है? उसी पे असलम साहब, वही मौजू है। अरे खामोश करो उसको यार। अरे वो मौजू वही है, वही मौजू है, इसीलिए मैंने कहा था असलम साहब आपको, वही मौजू है। इस दिन ये अपने भेजे हुए हवाले पर हदायत के बख्शिश के अशार पर उसी पर बात करूंगा मैं, दरूद, इज्जत पौधे जिल्लत पे लाखों सलाम, इस पर बात करने की उसी पर बात करूंगा, उसी पर बात करूंगा मैं, उसी पर बात करूंगा मैं। कामिल है, ये जहर का समंदर पी जाएगा। देखो भाग रहा है, देखो नहीं बात कर पाएगा। उसी पर बात करूंगा मैं, तो ये उसी पर बात करूंगा मैं। ये हालत खराब हो गई देखो। खुद हवाला भेजा है। अरे अब फिर तो क्या दावा पेश किया? उसी पर बात करूंगा मैं। तुमने हवाला पेश किया है, हवाला। हाँ, किल्लत से बेहद जरूर। हाँ, उसी पर बताओ इसको पेश करके कि इस इबारत से मेरा दावा ये है। हाँ, इस इबारत से मेरा दावा ये है। हाँ। और इस इबारत के लिखने पर, हाँ। इस इबारत को सही मानने पर ये हुक्म आयद होता है। हाँ, ऐसे बात कर, क्या भाग रहा है उधर? उसी पर बात करूंगा मैं, अपने मसलक से उसी पर बात करूंगा मैं, किधर भाग रहा है? उसी पर बात करूंगा मैं, तुम लोगों को मैंने जलील किया। उसी पर बात करूंगा। मनोहर भाई 1 मिनट। नहीं सुनेगा वो नहीं सुनेगा, आपको मैं फोन किया था तो आपने जो मुझे समझाया था, मैं बोला कि मैं नहीं समझ पाऊंगा, मैं पढ़ा नहीं, आपने कहा था मैं उस पाए का नहीं हूँ, मैं नहीं समझ पाऊंगा। मैंने आपको बताया, वो अशार समझाया भी है, और मैंने कहा है कि इस अशार पर ये समझ लो तकरीबन महीना दिन से भागा हुआ है, नहीं बात कर रहा है। अरे तो कभी कहता है इधर बात कर रहा हूँ, कभी आज तो बहुत मजबूर होकर के सिर्फ आपको जो है अपने धर्म में रखने के लिए आया है, जबरदस्ती अपनी लुटी हुई इज्जत बचा। असलम भाई उसको खामोश करो यार, खामोश करो। अगर इसने हवाला भेजा है, वो हवाला वाकई गलत है। कुफरिया है। अली असगर से मुझे बात नहीं करनी, कुफरिया आपको मैं बता रहा हूँ। बात नहीं करेगा असलम भाई, बोल दिया इसने, अली असगर से बात नहीं करेगा, बोल दिया इसने। तो डर क्यों लग रहा है? उस इबादत का हुक्म करके बोल रहा है अली असगर बात नहीं करूंगा, बोलता है। और इसको मानने वाला काफिर होगा, मुर्तद होगा, मुशरिक होगा, या फिर जो है गुनाहगार होगा, या मुनाफिक होगा, कोई हुक्म लगाए। लेकिन इस इबारत, चलो मैं इसको फिर टाइम दे रहा हूँ कि इस इबारत को ये दोहराए, उस पर ये अपना दावा पेश करे, और जो है फिर दावा पेश करने के बाद हुक्म नफिज करे और तहकीकी जवाब पेश करे। मैं 2 मिनट जो है इंतजार करूंगा। अगर इसने सही जवाब दिया तो मैं 2 मिनट तक सुनूंगा। अगर गलत जवाब दिया, इसकी शिकस्त का ऐलान करके और ज़ुर्रियत बना का बदतरीन शिकस्त का ऐलान करके पूरी कट कर दूंगा। सही जवाब दें या गलत जवाब दें, 2 मिनट तक आपको बोलना है। नहीं, मैंने कहा नहीं, अगर सही जवाब का मतलब ये है कि इसी इबारत को पढ़ने के बाद इस पर बात करेगा तो मैं 2 मिनट सुनूंगा। नहीं तो अगर इस इबारत से हट करके दूसरी बात लेकर के हाँ, ठीक है, खामोश रहे। नहीं, मैं फोन ही कट कर दूंगा। हाँ, खामोश रहे। असलम भाई खामोश रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामईन, इसने कहा है कि हदायत के बख्शिश की इबारत पर दावा हुक्म लगा करके तहक़ीक़ी जवाब देगा। तो मैं सामईन तहक़ीक़ी जवाब दे दिया हूँ। तहक़ीक़ी जवाब देने के लिए कई हवाले चाहिए। अब मैंने हवाला पेश किया है हदायत के बख्शिश में कसरत बाद क़िल्लत पे अक्सर दुरूद, इज़्ज़त बाद ज़िल्लत पे लाखों सलाम। मेरा दावा है इस अशार पर, इसके अशार कहने वाला अपने हम मसलक मौलवी और ये कुरान पाक की आयत और अकाबिर बुजुर्गान दीन के कौल से
कौल की रोशनी में काफिर, मुशरिक और बदतरीन गुस्ताख रसूल साबित हुआ। वो कैसे? हदायत के बख्शिश है, इसमें लिखा है कसरत इज़्ज़त बाद ज़िल्लत पे लाखों सलाम। ठीक है, तो फतवा रज़विया में ये फाजिल बरेलवी साहब लिखते हैं कि मैंने हवाला दिया है, ये फाजिल बरेलवी साहब लिखते हैं फतवा रज़विया जिल्द 21 सफ़ा नंबर 183 में लिखते हैं, अपने नफ्स को सज़ा और ज़िल्लत पेश किया और ये भी बहुक्म हदीस हराम है। क्या? नबी अलैहिस्सलाम को जलील कहा। जलील कहने के बुनियाद पर जो है ये क्या हुआ, अपने हमारा दावा था, मेरा दावा था, ये इसका मुसन्निफ़ अपने हम मसलक मौलवियों के इबारात के और तहरीरात की रोशनी में काफिर, गुस्ताख और बदतरीन काफिर साबित हुआ। ठीक है, ये मैंने साबित कर दिया कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को जलील कहा। या अब मेरा जो दावा था, मैंने जब ये हवाला पेश किया था सामईन, मैं हवाला तक़वियतुल ईमान के इबारत पर एतराज़ करने के बुनियाद पर मैंने ये हवाला दिया था। जब ये लोग कहते हैं कि तुम्हारे यहाँ नबी अलैहिस्सलाम को चमार से ज़्यादा जलील कहा गया, नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, तो उसके जवाब में, इसके इतराज़ के रद्द में हम ये हवाला पेश करके कहते हैं तुम्हारे यहाँ तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का नाम लेकर जलील कहा गया है। तब जलील कहा गया है तो सामईन अब ये पेश कर दिया। अब ये हमें पेश करते हैं, फ़ोन काट दिया। कितना बड़ा मैंने कहा था ना आपको, किस तरह घुमा रहा है देखें आपको। हालांकि मैं कहा था आपको कि वो मेरी बात सुनेगा नहीं, एक जुमला मुझे बोलने नहीं देगा वो तो मैं गाली देने वाला था इसको, लेकिन आपकी वजह से मैं नहीं, गाली वाले हमारे इसमें गाली वाले नहीं है। हम तो दलील से बात, हमारे देखो गाली वो देता है जिसके पास दलाइल ना हो, हम दलाइल से बात करेंगे। अब जो मैंने हवाला दिया था, ये जो अल्लाह के नबी से जलील कहा है, इन लोगों के एतराज़ के बुनियाद पर, ये तक़वियतुल ईमान पर एतराज़ करते हैं खबीस लोग कि जो है नबी अलैहिस्सलाम जो है, तुम लोग नबी अलैहिस्सलाम को तक़वियतुल ईमान जलील कहा है, ये बोलते हैं वो लोग। ठीक है, तो अब जब वो ये बात कह दिया तो अब उसके बुनियाद पर मैंने क्या कहा कि भाई ये हवाला पेश कर दिया हदायत के बख्शिश का, तुमने नबी अलैहिस्सलाम जलील कहा है। ठीक है, अब जब वो कहते हैं कि तुम्हारे यहाँ जो ये तक़वियतुल ईमान है उसमें क्या है, तमाम मखलूक, हर मखलूक अल्लाह के नज़र के सामने, तो हर मखलूक कहने के बुनियाद पर अगर उसमें नबी अलैहिस्सलाम आ गए तो हम हवाला पेश करते हैं कि फ़यूज़ गौस इज़दानी के अंदर गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है, उसका तर्जुमा उसके आलिम ने किया है कि नबी अलैहिस्सलाम को बुत कहा है। तमाम मखलूक अल्लाह के अलावा बुत है, तमाम मखलूक अल्लाह के अलावा क्या है, बुत है। जब अगर हमारी किताब में तमाम मखलूक अल्लाह के शान के नज़दीक तमाम दिलचस्प अगर अल्लाह के नबी को ले हुए, तो फिर यहाँ पर तो तमाम मखलूक में तमाम मखलूक को बुत कहा गया है, तमाम मखलूक अल्लाह के नबी भी हैं, तो अल्लाह के नबी को तुमने बुत कहा। तो जब तुम अल्लाह के नबी को बुत माना तो कुरान पाक की आयत 17 पारा सूरह अंबिया सफ़ा नंबर 478 में उसका मुजद्दिद तर्जुमा करता है। कुरान पाक की आयत है, ये मैं पेश कर रहा हूँ, रुकें। इन्नकुम मा ताबुदून मिन दुनिल्लाहि हसबु जहन्नम अंतुम लहा वारिदुन, और जो कुछ अल्लाह के सिवा तुम पूजते हो सब जहन्नम की ईंधन है, ईंधन हो, तुम्हें उसमें जाना है। क्या मैंने जिसे तुम अल्लाह के अलावा पूजते हो वो क्या है, बुत है, वो जहन्नम का क्या है, ईंधन है। तो अल्लाह के सिवा बुत कहा गया, तो बुत को लोग पूजते हैं, बुत को पूजते हैं, तो वही अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मानने का दावा करते हैं। तो फिर तुम अल्लाह के नबी को बुत मान के पूछते हो? तो जिसको बुत कहा गया है अल्लाह ने जहन्नम में भेजने का वादा किया है, तो नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक तुम्हारी किताब में अल्लाह के नबी को बुत कह करके क्या जहन्नम भेजने का तुम दावा कर रहे हो? अस्तग़फिरुल्लाह माअज़ल्लाह, अपने लिए जन्नती होने का दावा और नबी अलैहिस्सलाम के मुताल्लिक़ तुम्हारे खिलाफ, तो बदतरीन तौहीन हो गई, बदतरीन गुस्ताखी हो गई। हमारा ये दावा है, ये मर जाएगा लेकिन मुझे बोलने देगा ना दलाइल को बर्दाश्त करेगा। देखे किस तरह घुमा रहा था वो, हैं, कब तक बोल रहा था। ये मुझे बोलने ही नहीं दिया, मैं इसको बहुत कुछ बोलने वाला था लेकिन बोलने ही नहीं दिया है। नहीं बोलने देगा नहीं, इसको पता है, देखो किस तरह ढींगे मार रहा है। भाई तुम खामोशी सुनो, दलाइल से बात करो, फिर ढींगे मारो।